आज यहां पहुंचे मेरे बहन के और मेरे कुंडू खाप के, मेरे पूरे भाईचारे के बड़े छोटे, मेरी मातृशक्ति, सभी को आपके बेटे और भाई की राम राम। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10-11 साल के दौरान जब भी मैंने एक आवाज दी है तो ये पूरा महम का मेरा परिवार और पूरा मेरा कुल्लू खाप का मेरा भाईचारा, मेरा परिवार मेरी एक आवाज पर मेरे साथ मुझे आशीर्वाद और ताकत देने के लिए सदैव तत्पर खड़ा पाया है। और आज भी बहुत फोन आ रहे थे 2 दिन से, मेरे ऊपर भी बड़ा प्रेशर था, घर वालों का भी और पुलिस की तरफ से भी, कि अभी आपने तो 1-2 महीने अपने आप को थोड़ा सा उसमें रखना है, आपको सामाजिक उसमें नहीं जाना है, अभी थोड़ी जरूरी है ये चीजें अपने को जो है ना आपने बदलना पड़ेगा आने जाने से, क्योंकि ये ऐसे बैड एलिमेंट होते हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बड़ा विचलित सा हो रहा था इस बात को, इन बातों को सुनकर, तो मेरा मन नहीं गया। मैंने श्याम ने निर्णय लिया, भाई मैं तो जाके आऊंगा, रोज फोन आओ, सारे बेचैन हो रहे। तो मैंने रात में फोन किया, रात को मैसेज दिया, भाई कल आ रहा हूं मैं, सारे भाइयों से मिलना भी हो जाए, सारे बेचैन से हो रहे हैं मिलने के लिए, सबका एक कोई बात सुन के सबका एक तकलीफ और दुख भी हो रहा है। लेकिन आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, आपका एक भाई, आपका एक बेटा इन गिद्ध बच्चियों से डरने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें एक बार नहीं बहुत बार हुई। 2000 की बात है, हम काम करा थे सूर्यवाड़ा चौक पर दनोदय गांव में, 2 टुकड़े थे, एक दनोदय गांव का था, एक उस पर सूर्यवाड़ा चौक पर था। एक बलजीत, उस टाइम पर जानते होंगे कुछ भाई, बलजीत दनोदय एक बड़ा बदमाश था, उसका फोन आया मेरे पास। मैं बोला भाई तेरे गांव में आ रहे हैं, उठ के दनोदय तेरे गांव में सड़क बनाने लग रहे हैं। अरे इतना ही तो चला जाता शाम ने उल्टा रोड तक, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, कि मैं रुका करता जब ज्यादा जरूरी होता। आज पाचे आड़े रुकूंगा और मेन रोड पर जो है ना दफ्तर के बाहर खाट डाल के सोने त्रिमान दूध पैर के आगे दिखा दी तेरे गांव में बैठे। और हमने उसी दिन रात को वहां उस टाइम पर बढ़िया मौसम था, हमने 1 हफ्ते तक रोड के ऊपर खाट डाल के हम उड़े सोए। 5-4 दिन के बाद में आप पर 5-7 आदमी भेज के फैसला करे, बात हुई और अपने घर ले जाकर हलवा खुआया। ठीक है, फिर जब रोज तक मैं गदर माज रहा था, उसके बाद बड़े बड़े चौधरी नाड़ा मत्था टेका था जेल में दे रहा होगा आप लोगों ने। उस टाइम में भी मेरे द्वारा फोन आया था, मैं कहा भाई रात दिन 1 लाख 4 लाख करूं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वो नहीं है, जरा मर्जी टकरा लिए, तेरा मौका लाग जाए तू कर दिया, मेरा लाग गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है, ना रुकू ना डरू। और आज पाचे फोन मत कर दी इन चीजा खाते। और भी 2-4 मौके आए सारे, मैं क्या बताऊं। तो उस दिन फोन आया, उस दिन भी मैंने वो ना बोलने दिया, मैं बोल रहा था उस आगे, वो टेलीफोन वाला दो रहा है। 6 मिनट में निकलना बात हुई उसकी, वो तो मैंने बोलना कौन दिया, जितनी बात मैंने कही तो बात ना हुई तो फोन काट कर, मैं फोन काट फिर फोन मत करिए, जो करना हो करे लिए, मैं उस दिन रात रोड पे आन दूंगा। फिर उसने व्हाट्सएप मैसेज किया था मेरे को, वॉइस मैसेज, उस वॉइस मैसेज में बकवास करी, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। लेकिन वो कौन बोलने दिया मैंने, उसका घनाया बड़ा नाम दे रहा, वो नाम दे के वो कर दे। तो थारा यो बेटा, थारा यो भाई, इन गिद्दर बकबिया से डरने वाला को नहीं, इस बात को चिंता मत करियो। हाँ,
ये मेरी सबसे बड़ी ताकत, आपका ये प्यार और ये आशीर्वाद है ना। और फिर मैं तो उस बात में विश्वास करता हूं, उस परमात्मा ने जितनी सांस गाल रहा है कि 1 सेकंड ना कोई घटा सकता ना बढ़ा सकता, तो फिर डरना किस बात का। तो कोई आपका ये प्यार और ये आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये जरूर है क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, भाई थोड़ा चुकन्ना रहना, क्योंकि उनका कुछ नहीं जानने खोन में, उन दोनों खोन में कुछ नहीं, ऐसे भूखे नंगड़ा जो आम है नशा करवा के 10-10, 20-20 हजार दे खिला देते हैं। हमें इस बात से मैं मानता हूं कि हमें चुकन्ना रहना पड़ेगा, लेकिन डरना शब्द नहीं लिखा पड़े उसके अंदर। तो आपका ऊपर से आपका ये प्यार और आपका आशीर्वाद और आपका साथ, ये मेरा पूरा भाईचारा, मेरी खाप और मेरा ये परिवार महम चौबीसी का, जिसका इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी ताकत जिसके साथ हो, उसकी तरफ लखाने की हिम्मत कैसे हो सकती है। तो आपको एक बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं, और आपने पता होगा सारे हारे और एमएलए तो है, आज भी 2-2 पीएसओ रखे हैं। मैंने नजर डाला था 5 बजे मदई 8 इन ताई दे गए इनाम और सारा ताई धन्यवाद करके बाबा मेरी तरफ छुट्टी जाओ अपने घर आई। मेरे ताई कई भगवान ने कहा करते कपूर भाई साहब ये न्यूना चल करो न्यूना का, मैं कहा भाई अपना तो आप इन चीजा में ना कदे परवाह करते ना कदे करी। और ये भी मैं सोमवार में चंडीगढ़ गया था, मेरा साथी है उसके पंचकुला डीसी सतपाल, उसके बेटे की शादी थी, उसमें गया हुआ था। जब शाम को फोन आए बाद तो मैं तो रूटीन में अपने नहाने की तैयारी कर रहा था, नहाऊं था मैं तो फोन काट कर नहा गया। उसमें जो है ना अपने ब्याह में गया, पूरा अगले दिन तक पता लगा इसका मीडिया को। मेरे साथ एक साथी था वहां, वो बोला कि कंप्लेन अगले दिन उठ के तड़का अगले दिन दी थी कंप्लेंट भी। वो जो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी थी उसकी वो कॉल जो है ना एसपी रोहतक के पास व्हाट्सएप कर दिया था, और वहां आईजी सीआईडी सौरभ सिंह को कर दिया था। तो हम रूटीन में आगे तड़के उठ के, बल्कि उसने वो सुरेश गहलोत तो मेरा दोस्त है, उसने उसका बेटा बुलाया तड़के, बोला भाई साहब आप लाइट ले रहे हो, क्या हो गया। उसने बुला के उसका बेटा वकील और लेटर लूटर टाइप करवाए, मेरे दस्तखत कराकर उस लड़के ने भेजे डीजीपी को, सीएम को और सारे। तो शाम को अगले मैंने घर किसी को नहीं बताई, जो वो सीएम का, डीजीपी का, एसपी का डाली ना, तो मीडिया को पता लग ही जाता है। यहां से जो मीडिया को सामने पता लगे, जब सोशल मीडिया में चला, जो वो हमारे घरवाली का फोन आया, बोले यू क्या रहा है, मैं क्या हो गया, बोले आप बताते भी नहीं, मैं क्या बताना, बताओ ढोल बजा देते वो नहीं हो रहा, बताओ क्या बताना था। तो मैं तो तीसरे दिन आया हूं, फिर 2-4 साथियां की थो, मगा भाई चंडीगढ़ हुकाम आया हूं, कौन है गिल्या, मगा मेरा ड्राइवर है, बोला एकले मेरे गदर पड़े। जब मैं परसों आया तो मिसेज का फोन आया, बोला आपके साथ कौन है, मगा ले कहनी मां मेरी गला सुरेश है, 1-2 साथी और उसने लेके आऊंगा मैं। बोला पक्का, मगा हाँ, मैं बोला और मैं सुरेश दोरा वो है कुछ वेपन, मगा सुरेश दोरा पिस्तौल ले रहा है, वो लेके आओगा। मैं गया सुरेश लाऊंगा, मेरा अपने ड्राइवर लेगा सोनीपत होगा। जब साथ में पहुंचा ड्राइवर ने बताया, बोला कोई ना था, एक लिए थी, तो किस बात का डर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये इस प्रकार के लोग जिन्होंने माहौल खराब करा के, इस बात से ये पता लगता है कि आज जब मैं तो एक ही बात लिखी, सीएम से बात हुई, डीजीपी से बात हुई, मैं कहा जब हमारे दौरे फोन आ गया था, इस प्रदेश की और जनता का क्या हाल होगा, जो व्यापारी हैं, सामाजिक संस्था के लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो कैसे जिएंगे अपने आप। मां इसका मतलब ये है कि इस प्रदेश में हालात ये हो गए कि दंगल राज, आज बिहार यूपी के हालात सुधर गए और हरियाणा के हालात बिगड़ गए। उसकी वजह यही है कि यहां हमारे जो प्रतिनिधि गए वो सारे इस प्रकार के हैं, उन्होंने इन बातों का ना तो ज्ञान और ना उनका ब्योत, ये बात ठान। नहीं तो इस बात का दुर्भाग्य देखो आपने कि ये मंगलवार से आज शनिवार हो गया, 4 दिन की घटना होगी। इतने जनप्रतिनिधियों ने इस बात का रोष व्यक्त किया, कोई वो है 2-3 आगे मेरे द्वारा फोन आए, बाकी यहां किसी का फोन भी नहीं आया भाई साहब क्या हुआ कि नहीं।
यानी किस सोच के लोग हैं। 2-3 अगर जब मैं एमएलए था, 2-3 के साथ ऐसी वारदात हुई, कोई फोन आए थे, मैंने सबसे पहले उनका फोन उठाया था, हाउस में उनकी आवाज उठाई थी, बता जब एक प्रतिनिधि को ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा, उसका मैसेज क्या जाएगा। तो आज ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यहां की जो सरकार और जो हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हैं, उनमें ना तो दम है और ना उनका ब्योत रह रहा। इसलिए इस हरियाणा प्रदेश, जिसका एक अलग पहचान, अलग वो थी, एक खुशहाल हरियाणा, जहां इस टाइप की बातें कभी होती नहीं थी, इन्होंने आज ऐसा हालात पैदा कर दिए कि बिहार और यूपी से बद से बदतर हालात आज हमारे हरियाणा प्रदेश के हो गए। और उसकी वजह है हमारी बेरोजगारी, हमारे बच्चे बेरोजगार। इन्होंने हमारे बच्चों को ऐसे हालात पर खड़ा कर दिया कि वो गलत दिशा में जो ना नशे और अपराध की दिशा में चले जा रहे हो बच्चे, जिसका नतीजा है कि आम जनमानस आज पूरा हरियाणा प्रदेश, मैंने पहले भी कहा था डेटा के साथ में, आज हरियाणा हिंदुस्तान का सबसे असुरक्षित राज्य हो चुका है। यहां सबसे ज्यादा अनसेफ है। हाँ, हर किसी को डर लगने लग गया है आज के माहौल की वजह से। और मैं तो सरकार को भी ये लिखा, अब भी लिखूंगा कि आपको चिंता करनी चाहिए इस प्रदेश के भविष्य की, इस प्रदेश के आने वाली जो पीढ़ी की। ऐसे माहौल में वो क्या जी पाएंगे, क्या कर पाएंगे, और कैसे यहाँ व्यापारी कर्मचारी, व्यापारी वर्ग वो यहां रह पाएगा, कैसे इन्वेस्ट कर पाएगा। तो इससे तो हमारे जो प्रदेश के हालात जो है ना, वो और भी खराब होते चले जाएंगे, बेरोजगारी, उसकी चीजें और खराब होती चली जाएंगी। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये विषय ये नहीं है कि बलराज कुंडू को धमकी क्यों नहीं। बलराज कुंडू तो भगवान की दया से, कृपा से साधन संपन्न है, आप सबका प्यार आशीर्वाद साथ है। मैं तो और 50-100 कद्दे भी गेल कर, मेरा भाईचारा मेरी गेल खड़ा है, लेकिन मुझे जो चिंता उनकी है जो इस प्रदेश के अंदर अगर कोई छोटा व्यापारी है, वो बेचारा कहां जाएगा। यहाँ के जो फैक्ट्री उद्योग लगे हुए, वो क्या करेंगे, वो भाग जाएंगे यहां से। उनकी फैक्ट्रियों में हमारे 150 बच्चों को नौकरी मिली हुई है, तब क्या हालात होगा। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है इस प्रदेश के लिए। तो मैं इस सरकार को सचेत सावधान करना चाहता हूं कि नींद से जागो। ये झूठी बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय धरातल पर जो है इस प्रदेश के विकास की, इस प्रदेश को खुशहाल की करने की बातें करो। और इस प्रदेश के जो हालात हो गए हैं, आज यूपी में हालात सुधर गए हैं, आज बिहार के हालात सुधर गए हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब जो है ना इस मामले में ऊपर हर रोज बढ़ता जा रहा है। तो मेरी ये चिंता ज्यादा है। और मैं तो आप अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे भाईचारे का, पूरी महम की सरदारी, मेरे बड़े छोटे मेरे परिवार का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास था इस बात का आज भी कि मेरा पूरा परिवार वहां मुझे साथ देने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए मुझे वहां उस प्रकार से मिलेगा। वही हालात एक मैसेज के, रात के मैसेज के बाद आज ये सारा परिवार, आज आप जिस प्रकार से अपने इस बेटे और भाई को हौसला, ताकत और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपको इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे दिल से विश्वास और भरोसा है अपने इस पूरे परिवार पर, अपने भाईचारे पर, अपने इस पूरे मेरे जनसेवक परिवार पर। मुझे पूर्ण रूप से दिल और आत्मा से इस बात का भरोसा है कि मेरी तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को मेरा यह परिवार जो है ना बीच में ही काट के फेंक देगा। तो इस सरकार को मैंने लेटर लिखा और भी करेंगे, और इस सिस्टम को किस प्रकार से आगे बढ़ने से रोका जाए उसके ऊपर हम आगे जरूर इस प्रदेश में एक संदेश देने का काम करेंगे कि सरकार को इस पर बहुत गहरी चिंता करके इस विषय को यही खत्म करके इस प्रदेश को इस प्रकार से जंगल राज बनने से रोका जाए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब आए और आप सब ने, और आप सबको मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई आपके इस प्यार और आशीर्वाद से बहुत मजबूत है। इस प्रकार की गिद्दड़ बब्बियों से डरने वाला नहीं है, बिल्कुल इस बात की चिंता मत करना। रही बात मुझे कोई ऐसी फील हुई, जरूरत हुई, तो मैं इस अपने परिवार को आवाज दूंगा। और मुझे पता है मेरी एक आवाज पर हजारों की संख्या में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ आकर मेरी हर चीज, हर उसके लिए खड़ा होगा, तैयार होगा। मुझे इस बात का पूर्ण रूप से भरोसा है। सबको राम।